हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल से संबंधित में आज बात करेंगे अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों की तुलना के बारे में। तो पहले बात करेंगे अध्यादेशों में राष्ट्रपति के बारे में। पहला पॉइंट यह है कि वह किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई भी एक सदन सत्र में ना हो। दूसरे उपबंध में से अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है, ना कि एक सदन द्वारा। दूसरा, वह किसी भी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। तीसरा, अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद के अस्तित्व के समान शक्ति, अर्थात वह उन्हीं विषयों के अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके संबंध में संसद विधि बनाती है। चौथा, उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी तरह प्रभावी है जैसे संसद द्वारा निर्मित कोई अधिनियम। पांचवा, संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसके द्वारा जारी अध्यादेश की सीमाएं हैं। इसका मतलब उसके द्वारा जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह संसद द्वारा बना सकने योग्य ना हो। छठा, वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। सातवां, उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब है कि वह विधि नहीं बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। आठवां, उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। नवा पॉइंट, उसके द्वारा जारी अध्यादेश संसद को सत्र प्रारंभ होने के 6 माह उपरांत समाप्त हो जाता है या उस स्थिति में पहले समाप्त हो जाता है जब संसद के दोनों सदनों के उसे अस्वीकृत करने के संकल्प पारित करें। 10वां पॉइंट, उसे अध्यादेश बनाने के किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग बात करेंगे राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण में शक्तियों के बारे में। पहला, वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो या सत्र में विधानमंडल के सदन का सत्र ना हो। दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए जरूरी है। दूसरा, जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। तीसरा, अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति राज्य विधान परिषदों के सह-अस्तित्व के रूप में, यानी उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करता है जिन पर विधानमंडल की विधि बनाने का अधिकार है। चौथा, उसके द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है। पांचवा, उसके द्वारा अध्यादेश की मान्यता राज्य विधान परिषद के अधिनियम के बराबर, अर्थात उसके द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल द्वारा पारित करने की सीमा में नहीं होगा तो वह अवैध हो जाएगा। छठा, वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। सातवां, उसकी अध्यादेश निर्माण की शांति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब है कि वह विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने के लिए काम केवल मुख्यमंत्री को नेतृत्व वाले के नेतृत्व में ही वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। 8वां पॉइंट है, उसके द्वारा जारी अध्यादेश को पुनर्निर्मित करने के लिए उसे विधानमंडल के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। 9वां पॉइंट, उसके द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह उपरांत समाप्त हो जाता है या इससे पहले भी समाप्त हो जाता है यदि राज्य विधानसभा इसे अस्वीकृत करे और विधान परिषद इस अस्वीकृति को सहमति प्रदान करे। 10वां पॉइंट है, यह बिना राष्ट्रपति के निर्देश के निम्न 3 मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकता। पहला, राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। दूसरा, यदि वह समान उपबंधों के लिए केवल विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आवश्यक माने। तीसरा, यदि राज्य विधानमंडल का समान अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति को स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाए। थैंक्स फॉर शेयरिंग।